मध्य प्रदेश बीजेपी को कल नया अध्यक्ष मिल जाएगा। नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारी अंतिम दौर में है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए औपचारिक चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। सोमवार को पार्टी के राज्य निर्वाचन अधिकारी विवेक शेजवलकर ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। चलिए आपको बताते हैं जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई है। जारी कार्यक्रम के हिसाब से आज शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे और इसके तुरंत बाद यानी कि 6:30 बजे से 7:30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच और इसके बाद 7:30 बजे से 8 बजे तक नामांकन वापसी की प्रक्रिया होगी। वहीं आज रात 8:30 बजे नामांकन पत्रों की अंतिम सूची घोषित होगी। यदि निर्विरोध अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं तो कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। मतगणना के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो देखिए ये पूरी प्रक्रिया है। अधिसूचना में जो जानकारी दी गई उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी को कल नया अध्यक्ष मिल जाएगा। नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारी अंतिम दौर में है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए औपचारिक चुनाव कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया। सोमवार को पार्टी के राज्य निर्वाचन अधिकारी विवेक शेजवलकर ने चुनाव की अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार जारी कार्यक्रम में हिसाब से आज शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे और इसके तुरंत बाद 6:30 बजे से 7:30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच और 7:30 बजे से 8 बजे तक नामांकन वापसी की प्रक्रिया होगी। वहीं आज रात 8:30 बजे नामांकन पत्रों की अंतिम सूची घोषित होगी और अगर निर्विरोध अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं तो कल सुबह ठीक 11 बजे यानी किसी समय दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। मतगणना के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो देखिए क्या पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, यह आपने देखा भी और सुना भी। बताइए जा रहा है कि अगर निर्विरोध नहीं चुना जाता अध्यक्ष तो कल मतगणना होगी ठीक इसी समय यानी कि 11 बजे से। नवीन सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। नवीन देखिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, पूरी प्रक्रिया एक बार समझाइए। देखिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को अगले कुछ घंटों में उनका नया कप्तान मिल जाएगा, उनके नए अध्यक्ष मिल जाएगा। फिलहाल चुनाव प्रक्रिया शाम 4:30 बजे से शुरू होगी और 4 बजे चुनाव प्रभारी मध्य प्रदेश के धर्मेंद्र प्रधान भोपाल पहुंचेंगे और उसके बाद चुनाव की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4:30 से 6:30 बजे तक नामांकन होने हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें कुछ प्रमुख नाम भी हैं जो ये माना जा रहा है, लगभग तय माना जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे। हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे प्रमुखता से आगे आ रहा है। इसके अलावा भी 3-4 नाम है, लेकिन सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो हेमंत खंडेलवाल का चल रहा है। और देखिए आखिरी बार चुनाव मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में साल 2000 में हुआ था, यानी 25 साल पहले चुनाव हुआ था। यानी ये साफ है जो परंपरा बीजेपी की रही है कि वो निर्विरोध तरीके से निर्वाचन होता रहा है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का। मैं तैयारी दिखाऊंगा बीजेपी कार्यालय की। देखिए आप धर्मेंद्र प्रधान चूंकि चुनाव प्रभारी वो आएंगे आज शाम 4 बजे। तस्वीरें लगी हुई हैं, बड़े बड़े कटआउट हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा कार्यालय को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है और सभी बीजेपी के जो डेलीगेट हैं, जो जिला प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, वो सब यहाँ रहेंगे और अगर वोटिंग की नौबत पर आई तो वोट करने के लिए वो यहाँ मौजूद रहेंगे। तो मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला हैं, उनसे बात करते हैं। शिवम, क्या प्रक्रिया है और क्या माना जाए कि निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया जाएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी में सदैव ही एक लोकतांत्रिक प्रणाली से निर्वाचन की प्रक्रिया रही है। कल हमारे यहाँ पर चुनाव की सूचना जारी हुई और उसके पश्चात आज जो राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर 6:30 बजे के आसपास 4:30 से 6:30 के बीच में नामांकन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद नामांकन पत्रों को जांचा जाएगा, फिर नाम वापसी जिन लोगों को करनी होगी। बीजेपी की जो परंपरा रही है उसके मुताबिक बताइए, क्योंकि आखिरी बार तो चुनाव 25 साल पहले हुआ था। देखिए भारतीय जनता पार्टी पर में आमतौर पर सर्वसम्मति से चुनाव कराने की प्रक्रिया रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत किसी को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेना है तो उसके लिए भी स्वतंत्रता है। हमने तो लगातार पारदर्शिता के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव करवाने का काम किया है। यही प्रक्रिया बूथ स्तर पर भी अपनाई गई और वैसी ही प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर भी होगी और प्रदेश का निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी का भी उसी प्रारूप में संपन्न होगा और हम देखेंगे कि कल दोपहर तक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। शिवम, हालांकि कल बोल रहे हैं लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज रात 8:30 बजे तक नए नाम का ऐलान हो जाएगा, चूंकि जहां तक ये तस्वीर समझ में आ रही है कि सिंगल नामांकन होगा, हेमंत खंडेलवाल का अकेला नामांकन होगा और निर्विरोध तरीके से वो चुन लिए जाएंगे। अगर 4:30 से 6:30 बजे के बीच में कोई दूसरा नामांकन नहीं हुआ तो ये मान लिया जाएगा कि हेमंत खंडेलवाल या जिस भी सिंगल व्यक्ति ने नामांकन दाखिल किया है वही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष होगा।
चूंकि जो बीजेपी की परंपरा रही है निर्विरोध तरीके से सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनने की, तो उसी परंपरा के तहत आगे भी काम होगा। चूंकि जो भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनको 2 बार एक्सटेंशन मिला है। लगभग 5.5 साल वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह गए। चूंकि चुनाव सिर पर थे, विधानसभा के चुनाव थे, फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव थे, इसलिए पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो उन्हीं की लीडरशिप में पूरे चुनाव लड़े गए। 2020 में बड़ा उलटफेर हुआ, कांग्रेस की सरकार गिरा के वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। फिर उसके बाद अगला विधानसभा चुनाव जीते, फिर लोकसभा चुनाव में बड़ा क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने। तो ये माना जा रहा था कि वीडी शर्मा बीजेपी के लिए एक शुभंकर हैं, और अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे कौन शुभंकर बनेगा। लेकिन बिल्कुल नवीन, देखिए जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि आज पूरे दिन ही प्रक्रिया चलने वाली है, तो अपडेट जरूर लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये जानकारी दी। कुछ नाम का जिक्र भी उन्होंने यहाँ पर किया है, लेकिन देखिए बड़ा सवाल तो ये है कि ये पूरी प्रक्रिया जब आज शुरू हो जाएगी, तो आज निर्विरोध अगर अध्यक्ष चुन लिया जाता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं चुना जाता है तो कल यानी ठीक इसी समय 11 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।